पंडित जी, आपको प्रणाम है। आज मुझे जिज्ञासा है कि शनि ग्रह के बारे में जानने, 7.5 के बारे में कुछ सुना मैंने, बहुत अच्छी से मालूम नहीं है। और ये भी सुना है कि कितने लोग इसी ग्रह के कारण तप गए, उनके बर्बाद भी हो गए। इस पर कुछ आप जानकारी दें, हमें तो सीखने को मिलेगा। देखिए, एक शनि ही नहीं, अगर कहीं दूषित स्थिति में हो, जिसको हम सौम्य ग्रह चंद्रमा मानते हैं, वो भी आदमी को ऐसी बीमारियां दे जाता है कि जो मृत्यु से ज़्यादा दुखदायी होती है। उदाहरणार्थ चंद्रमा, तो अगर चंद्रमा किसी के अष्टम भाव में पड़ जाता है, उससे अस्थमा का रोग देता है। अब बात हम शनि की 7.5 की कर रहे हैं, तो हमारे शास्त्रों में अलग अलग तरीके से शनि को प्रस्तावित किया है। बाकी मैं शनि को ऑक्सीजन मानता हूँ। अच्छा, नॉर्मली हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि शनि उम्र का कारक है। तो मेरा अपना तजर्बा है कि जब तक सांस आ रहा है तब तक हमारा जीवन है, जब सांस आना बंद हो गया तो जीवन समाप्त हो गया। और सांस का आना हमारे जीवन में हमारे देह को जीवित रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सांस का आना ही हमारा जीवित रहने का प्रमाण है, और सांस किससे आता है? ऑक्सीजन से, तो शनि को हम ऑक्सीजन कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु, इन 5 तत्वों से शरीर बना, और इन 5 तत्वों से हमारा शरीर संचालित होता है। अग्नि भी चाहिए, पृथ्वी तत्व भी चाहिए, आकाश तत्व भी चाहिए, जल तत्व भी चाहिए और वायु तत्व भी चाहिए। बट अग्नि, जल और वायु, ये 3 तत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 98.5 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जो सूर्य और मंगल के कारण जो हमें ऊर्जा मिलती है, अग्नि तत्व मिलता है उसके कारण। जो हमारे बॉडी के अंदर 70%, इस पृथ्वी पे 70% जमीन पे पानी है, 30% पे आबादी है। 30% जमीन है और 70% पानी। इसी तरीके से हमारी बॉडी में 70% पानी है और 30% अदर आइटम्स है। अब जल तत्व जो है, जल तत्व हमें मिलता है शुक्र और चंद्र से। तो जो इंपॉर्टेंट तत्व है वो शुक्र और चंद्रमा से मिलने वाला जल, सूर्य मंगल से मिलने वाली अग्नि, और तीसरा इंपॉर्टेंट तत्व है हमारा शनि। तो शनि एक ही जल की, वायु की पूर्ति कर रहा है, क्योंकि शनि आकार में बहुत बड़ा ग्रह है। अब नेचुरल है कि जब सांस आ रहा है तो हम जीवित हैं, सांस नहीं आया, सांस बंद हो गया तो हम मृत हो गए। इसलिए जीवन चाहिए तो सांस का आना अति आवश्यक है, और सांस का आना अति आवश्यक है, और सांस का कारक शनि है। तो शनि से लोग को प्रभावित भी होते हैं, प्रभावित भी होते हैं। तो शनि का दहशत, शनि का डर तो लोगों में रहेगा ही। दूसरी बात, मैं अपने वक्तव्य में, अपनी पत्रिका है उसमें भी शनि को चीफ जस्टिस लिखता हूँ, चीफ जस्टिस मानता हूँ। चीफ जस्टिस क्यों मानता हूँ? कि हर ग्रह अलग अलग तरीके का हमें और ऊपर प्रभाव देता है। फॉर एग्जाम्पल, मंगल का जब समय आएगा तो वो हमें निडर बना देगा, निरंकुश बना देगा। और जब निडर निरंकुश हो जाएंगे तो हम कोई भी गलत काम करने से डरेंगे नहीं, कर देंगे। और उससे बाद जब शनि की महादशा, अंतरदशा, पतंतर दशा, या शनि के 7.5 या ढैया आएगी, तो शनि उस मंगल के समय पे किए गए अपराध कार्यों का दंड हमें देगा। तो शनि को चीफ जस्टिस इसलिए कहा गया है कि शनि जो है वो किसी के हाथ जोड़ने से मानते नहीं है। अगर हमने कोई गलती करी है तो जिस समय शनि की महादशा, अंतरदशा, पतंतर दशा या ढैया या 7.5 आएगी, तो शनि उसका हमें दंड देगा ही देगा। अब शनि की पोजीशन में बताऊं आपको क्या है, कि प्रत्येक ग्रह अलग अलग टाइम तक एक राशि में रहता है। प्रत्येक ग्रह एक राशि में कितना टाइम रहता है, उसका अलग अलग टाइम पीरियड है। शनि का पीरियड एक राशि में रहना 2.5 साल है। 2.25 दिन एक राशि में चंद्रमा रहता है। चंद्रमा 30 डिग्री, एक राशि का माप है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को चंद्रमा 2.5 दिन में, 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर पार कर देता है। और उसी 30 डिग्री को शनि 2.5 साल में पार करता है, क्योंकि इसका नाम है शनैचर। सबसे स्लोली स्पीड जो है वो शनि की है। अब शनि ऑक्सीजन का कारक है। नॉर्मली क्या होता है
कि 3, 6, 11 भाव में जिन लोगों के लग्न कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में शनि बैठा होता है, उनका शनि शुभ होता है। बाकी लगभग 9 राशियों में बैठकर शनि हानि ही देता है, दंड ही देता है। अच्छा। अब रही बात 7.5 की ढैया की, तो अपनी राशि से एक राशि पहले जब शनि महाराज आते हैं तो 7.5 शुरू होती है। तो अपनी राशि से एक राशि पहले जब शनि प्रवेश करेंगे, 2.5 साल उस राशि में रहेंगे, फिर 2.5 साल हमारी जो राशि है उसमें रहेंगे, और फिर हमसे जो आगे की राशि है 2.5 साल उसमें रहेंगे। तो 2.5, 2.5, 2.5, 3, 2.5, 7.5, तो 7.5 साल का शनि का पीरियड होता है। तो इन 7.5 साल में दूसरे ग्रहों के समय पे जो हमसे गलतियां होती हैं उनका दंड शनि महाराज 7.5 साल में हमें देकर, और जब शनि की 7.5 उतरती है, खत्म होती है, तो हम बिल्कुल हर दोष से मुक्त होकर अपना जीवन जीते। इसी तरीके से 4 और 8 में जब शनि आते हैं, चौथी राशि में, अपनी राशि से चौथे घर में, अपनी राशि से 8वें घर में जब शनि आते हैं तो वो ढैया कहलाती है। तो जो शनि महाराज ने 7.5 साल में करना है, अगर हमारे 7.5 के बाद का जो 2.5 साल का टाइम है उसमें हमने दूषित कार्य किए, तो उससे बाद जो ढैया आती है, उस ढैया में शनि हमें हमारे किए गए पापों का दंड देता है। और 99% यह माना गया है कि 30 साल में शनि 360 डिग्री के एक ब्रह्मांड पे पूरा राउंड करता है। अच्छा। तो अगर हम आज से 400-500 साल पहले का व्यक्ति का जीवन देखें तो 120 साल का जीवन था। 120 साल मीन्स शनि के 4 राउंड, 30 साल का एक राउंड शनि का होता है। अच्छा। मेष राशि से पुनः मेष राशि में आने के लिए 12 राशियों के 360 डिग्री के फैक्टर्स को पार करने के लिए शनि को 30 साल का समय लगता है। तो आज से 200-300 साल पहले मानव का जीवन जो है 120 साल की उम्र गिनी जाती थी। हमारे ज्योतिष शास्त्र हैं उसमें 120 साल की उम्र लिखी गई है, किंतु आज शनि के 3 राउंड ही हम भोग पाते हैं, मीन्स 90 ईयर्स, 90 साल। और 99.9% ये देखा गया है कि जब हमारी मृत्यु होती है उस समय शनि की ढैया, शनि की 7.5 या अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा शनि की ही होती है। मृत्यु का कारक शनि ही बनेगा, क्योंकि सांस नहीं आया तो मृत्यु होगी, तो सांस का कारक कौन है? शनि। इसलिए अगर सांस नहीं आया तो मृत्यु होगी, तो हम शनि को मृत्यु का कारक, शनि को उम्र का कारक। एक गिलास पानी का है, आधा खा लिया आधा भरा हुआ, तो कोई कहता है आधा गिलास खाली है पानी, कोई कहता है आधा गिलास भरा हुआ पानी। तो कुछ लोग शनि को मृत्यु का कारक मानते हैं, कुछ लोग शनि को जीवन का कारक मानते हैं। फिलहाल बात एक ही है कि जब तक सांस आ रहा है तब तक हमारा जीवन है, जब सांस आना बंद हो गया जीवन नष्ट हो गया। तो जीवन सांस पर निर्भर है, सांस का कारक शनि है, इसलिए शनि से भय भी है। और शनि सही मायने में हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और एक छोटी सी जहाँ कथा मुझे याद आई, नारद जी घूमते फिरते भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जाते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि नारद जी, क्योंकि नारद बड़े विद्वान थे ज्योतिष के, वैदिक ज्योतिष के विद्वान थे नारद जी। तो भगवान शिव नारद से पूछते हैं कि नारद जी बताइए, कभी आप विद्वान हो, ज्योतिषी हो, बताइए हमारा क्या चल रहा है। भगवान शिव को नारद जी कहने लगे कि प्रभु आज से 2 महीने बाद आप पे शनि की 7.5 शुरू हो गई। क्या करते शनि की 7.5? बस बर्बाद कर देते हैं। कब से शुरू हो रही है? उन्होंने बताया जी ये स्टेट से शुरू हो रही है। भगवान शिव ने क्या करा कि उस समय से पहले शमशान में पहुंच के अपना रूप बदलकर नागा बाबा बनकर और करते हुए शमशान में पहुंच गए, और किलो धूल सिर पे, किलो धूल कंधों पे, और धूल के ढेर पे बैठ गए कि देखें शनि हमारा क्या बिगाड़ता है। बीवी बच्चों से दूर, कैलाश पर्वत से दूर जाकर शमशान पे राख का ढेर था, उस पे बैठ गए। और समय जो 7.5 साल का था पूरा हो गया। जब 7.5 साल का समय पूरा हो गया तो प्रभु भगवान शिव
वापस घर को चल दिए। अब घर पे आए तो नारद जी फिर घूमते आए, तो नारद जी को कहने लगे कि भाई नारद जी, हमने आपकी शनि की 7.5 देखी। कहने लगा प्रभु और कैसे देखोगे? अरे शनि ने आपको बीवी बच्चों से कैलाश पर्वत जैसे स्वर्ग की स्थान से दूर शमशान पे राख के ढेर पे बैठा दिया, ऊपर तुम्हारे राख, नीचे तुम्हारे राख, तुम्हारा रूप, तुम्हारी पहचान, सब कुछ तुम्हारा मिटा दिया, और शनि की 7.5 क्या करती है? तो ये शनि की 7.5 का अपना प्रभाव है। और अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो शनि की 7.5 से हमें डरने नहीं चाहिए, और अगर दूषित कर्म है तो निश्चित उनका दंड शनि भगवान देंगे।